तद्भव और ये तत्सम। चलो देखो, घर, घड़ी, घूंघट, घोड़ा, घाव, चौपाया, चाक, चोंच, चोमना, चौथा, चौकोर, 14 चाम, चमार, चकवा, चबाना, चांदनी, चितेरा, चिकना, चीता, चोरी, चरित और चेत। क्या क्या होता है जरा देखिएगा, क्या क्या अर्थ इनके होते हैं। चलो देखो, घर का तो क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है, गृह होता है। घड़ी किसको बोलते हैं, घड़ी बोलते हैं घटिका को, अर्थात घड़ी का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, घटिका होता है। घूंघट, घूंघट शब्द ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। घूंघट का जो होता है वो होता है अवगुंठन। घूंघट का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, अवगुंठन होता है, या फिर इसको गुंठन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गुंठन। घोड़ा, घोड़ा का होता है घोटक, घोड़ा का क्या होता है, घोटक। और घाव का, घाव का तत्सम रूप होता है वृण। व्रण क्या होता है, व्रण होता है, या फिर घात, या तो व्रण या घात। चौपाया, चतुष्पाद, चौ का मतलब चार, पद का मतलब पैर, चतुष्पद। चौपाया किसको बोलते हैं, चतुष्पद को। चाक का तत्सम क्या, चक्र, चाक का क्या होता है। चोंच का क्या होता है तत्सम रूप, चोंच का होता है चंचू, ये भी आपने शायद सुना हो, चंचू। चोंच का क्या होता है, चंचू। और चूमना तो आप जानते ही हो, अरे चूमना तो जानते ही हो, मैं बता रहा हूँ कि चूमने का अर्थ आप जानते हो तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। और इसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, चुंबन होता है। चौथा, ये क्या होता है, चतुर्थ, ये चतुर्थ होता है। चौकोर, जिसके चार कोर हो वो चौकोर होता है। चतुष्कोण, इसका तत्सम रूप क्या होता है, चतुष्कोण। चौकोर का क्या होता है, चतुष्कोण। अगले वाले देखो, देखो 14 किसको बोलते हैं, चतुर्दश। चाम क्या होती है, ये होती है चर्म, होती है चमड़ी होती है। चमार का तत्सम रूप क्या होगा, चर्मकार, अर्थात चमड़ी का कार्य करने वाला। चकवा का जो होता है वो होता है चक्रवाक। चकवा एक पक्षी होता है जो कहते हैं रात भर चांद को देखता रहता है। और चबाना, तो चबाना का तत्सम होगा चरवण। अगला शब्द है चांदनी। चांदनी का होता है चंद्रिका। चांदनी का तत्सम रूप क्या होता है, चंद्रिका होता है। चितेरा किसको बोलते हैं, चितेरा बोलते हैं चित्र बनाने वाले को। चित्रकार को चितेरा बोल देते हैं। चिकना का तत्सम रूप होता है बच्चों चिक्कण। चिकना का तत्सम रूप क्या होता है, चिक्कण होता है, चिक्कण, चिकना। चीता का तत्सम होता है चित्रक। चीता वही पशु होता है जो वो बहुत तेज दौड़ता है, जिसके शरीर पे धब्बे धब्बे होते हैं, गोल गोल निशान होते हैं पीले कलर का, जिस पे काले चिकते होते हैं जिसके शरीर पे, वो होता है चीता। उसी को क्या बोलते हैं, चित्रक बोल देते हैं। और इसके बाद देखिए आप लोग अब चोरी।
चोरी का होता है चोरी का। और चरित का होता है चरित्र। ये लो चरित्र। और चेत का चैत्र। देखिए सारे शब्दों को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और शब्द देखते हैं। देख लो आप तब तक सारे शब्द। देख लिए, बहुत बढ़िया। फिर ये तो कौन से हैं? तद्भव। इधर कौन से लिखेंगे? तत्सम। ये कौन से? तद्भव। और इधर कौन से होंगे? तत्सम होंगे। चलो देखो, चांद को क्या कहते हैं? तत्सम चंद्र कहते हैं। सर्वप्रथम तो सारे शब्दों को देख लो आप लोग एक बार। देखो, चांद को बोलते हैं क्या? चंद्र। चौक को क्या बोलते हैं? चतुष्क। चौक को क्या बोलते हैं? चतुष्क। चौखट को चतुष्काष्ठ। चतुष्काष्ठ क्यों बोलते हैं? चौखट बोलते हैं। दरवाजा बना रहता है घर का, और घर के दरवाजे पे पहले आपको पता है लकड़ी के द्वार होते थे। तो लकड़ी के द्वार के लिए वो जो उसके वो, जैसे ये मान लो ये द्वार है, इनको क्या बोलते हैं? चौखट ही बोलते हैं इनको। ये लकड़ी के लगे रहते थे। नीचे ये देहरी होती थी, ये देहल, ये लकड़ी होती थी चारों तरफ। फिर इसके लगा रहता था दरवाज़ा था, तो ऐसे ये दरवाज़ा फिर इस पे लगा दिया बाद में। तो वो जो लकड़ी की चौखट होती थी, ये चौखट। चतुष्काष्ठ, 4 लकड़ियाँ हैं। ये एक लकड़ी है, एक ये और एक ये, 4 लकड़ियाँ हो गई। फिर इन 4 लकड़ियों पे दरवाज़ा लगा रहता था। किसी के 2 दरवाजे तो किसी का 1 दरवाज़ा, ऐसे लगा रहता था। ये होती थी चौखट। तेरी चौखट पे दम तोड़ दूंगा, ऐसे आपने सुना हो कभी तो, हालांकि आप सुनते तो हो और बताते नहीं हो। खैर, छाता क्या होता है? छत्र होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मैं आपकी छत्र छाया में रहना चाहता हूँ। छिन किसको बोलते हैं? छकड़ा किसको कहते हैं? तो आप लोग देखना, किसको? छिन को। छिन बोलते हैं किसी को? क्षण को। और छिन छिन में रंग बदलता है, यानी कि क्षण क्षण में रंग बदलता है। ऐसा आपने कभी सुना हो तो? आपने यदि संगीत में राग यमन का अध्ययन किया हो आपने, तो उसका जो हम वो गीत याद करते हैं, एरी आली पिया बिन, कल ना परत मोहे घड़ी पल छिन छिन। तो समझना, छिन का मतलब क्षण क्षण, एक एक पल। मुझे कल अच्छा नहीं लगता, कल ना परत। कल पढ़ने का मतलब आपको पता ही है कि वो एक अच्छी स्थिति। छकड़ा क्या होता है? छकड़ा होता है क्या? सकट। क्या होता है? सकट होता है। अब संकट तो ये है कि सकट क्या है? तो सकट बोलते हैं बैलगाड़ी को। किसको बोलते हैं? बैलगाड़ी को बोलते हैं सकट। ठीक है, तो छकड़ा भी क्या हो जाएगी? बैलगाड़ी। और बकरे को भी छकड़ा बोलते हैं, इसलिए बकरी को छकड़ी बोल देते हैं। छेद को क्या कहते हैं संस्कृत में? छिद्र। और छाह को क्या कहते हैं? छाया। छाह क्या होती है? छाया होती है।
अगला शब्द है आपका क्षति। तो क्षति की जगह क्या आएगा संस्कृत में? क्षति। छीन, छीन का मतलब होता है क्षीण, क्षीण का मतलब क्या होता है? जर्जर होता है, कमजोर होता है। छिलका, छिलका क्या होता है? छिलका वही होता है जिसको हम हटाते हैं। और छिलका किसको बोलते हैं? शकल को। शकल होता है तत्सम रूप किसका? छिलके का। देख लीजिए, फिर आगे के देखिए। देखो क्या क्या शब्द हैं। जमाई हैं, जनेऊ है, जांग, जेठ, जोगी, जीव, जम, जोत, जो, जंतर मंतर, जमुना और जन। सारे ही बहुत सामान्य से शब्द हैं, फिर भी बताने का मेरा अधिकार है, मैं बताऊंगा। जमाई या जवाई क्या होता है? जामाता। क्या होता है? जामाता बोलते हैं जमाई जी को। जनेऊ क्या होती है? यज्ञोपवीत। जांग को तत्सम रूप जंगा। जेठ का ज्येष्ठ। और जोगी का क्या? योगी। जीव का, जीव का होता है जिव्या। जीव का क्या होता है? जिव्या होता है। और जिव्या को दूसरा जो तरीका है लिखने का वो कौन सा है? वो ये है जिह्वा। जम, जम क्या होते हैं? जम वही होते हैं जो सबको मारते हैं, मृत्यु के देवता। यम को कहते हैं जम। जोत, जोत का तत्सम क्या होता है? ज्योति। जोत जलती रहे। जो का जो तत्सम रूप होता है वो होता है यव। क्या होता है? यव। और जंतर मंतर का वो है यंत्र मंत्र। जंतर मंत्र का क्या हो जाएगा? यंत्र मंत्र। जमुना का तत्सम रूप यमुना। और जन्म का ये होगा आपका जन्म। सारे शब्दों को आप लोग देख लीजिए, कोई भारी बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है, सीधी सी, याद रह जाएंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग बस प्रयास करते रहें। चले आगे बढ़ें। देखो, देख लीजिए, ये फिर मैं यहां लिखता हूं इनको, तो क्या तद्भव। यहाँ कौन से आएंगे? इनके तत्सम। फिर ये कौन से है? ये तद्भव है। और यहाँ इनके तत्सम रूप दिखाई देंगे। जवान को क्या कहते हैं? तो जवान को कहते हैं युवान। और जति को क्या? यति कहते हैं। जस का तत्सम क्या होगा? यस होगा। और जग्गे या ये जग्गे का क्या होता है? ये होता है यज्ञ। जग करना। गांव में तो आज भी जग ही बोलते हैं। यज्ञ जो किया जाता है उसको जग बोला जाता है कि जग हो रहा है। और जजमान क्या होता है? ये होता है यजमान। यजमान। और जहां यानी कि यत्र। जागना, जागना किसको बोलते हैं? जागृत को बोलते हैं। जागना किसको बोलते हैं? जागृत को बोलते हैं। जागना जागरण हो जाएगा। जाड़ा क्या होता है? जाड़ा होता है ठंड। ठंड को बोलते हैं जाड़ा। जाड़ा, बहुत जाड़ा पड़ा, जाड़े। जोबन, ये जोबन होता है यौवन। जोबन क्या? यौवन। जुआर, अरे जुआर क्या है?
ये ज्वार वही है जिसकी रोटी बना के खाते हैं, ये ज्वार हैं। और झीना, झीना मतलब हल्का कपड़ा होता है, झीना सा, बहुत ज़्यादा झीना, उसको बोलते हैं जीर्ण, एकदम से पतला सा जीर्ण। और झट, तो झट का होता है क्या, झटीती, झट का क्या होता है, झटीती होता है। झटका, और झूठा, जुष्ट। झरना क्या होता है, झरना एक तो होता है निर्झर और एक होता है झरण, ये होता है झरना। टकसाल ये होती है टंकशाला, जहाँ सिक्के ढाले जाते थे वो टंकशाल। ठाम या ठाव किसको बोलते हैं, जगह को बोलते हैं। ठाम या ठाव किसको बोलते हैं, जगह को। टीका क्या होता है, तिलक। टीका क्या है, तिलक है। टिटिहरी क्या होती है, टिटिहरी तो आपको पता होगा, एक पक्षी होता है टिटिहरी। और ठाम या ठाव की जगह आप यहाँ जगह के स्थान पे स्थान को ही स्थान दे दो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। टिटिमी, टिटिमी। दाढ़, दाढ़ क्या होती है, दांतों के पीछे के बड़े दांतों को बोलते हैं दाढ़, वही होती है दाढ़। तो और दाढ़ का जो तत्सम रूप होता है वो होता है दंष्ट्रा। क्या होता है, दंष्ट्रा। देखो नया शब्द हो सकता है आपके लिए एकदम से, दंष्ट्रा। और डंक का तत्सम रूप होता है दंस। और डाह का क्या होता है, ये होता है दाह। डाह का मतलब होती है जलन, दाह का मतलब भी जलाना होता है। डीठ का क्या होता है, डीठ का होता है दृष्टि। एक तो होता है ढीठ मूर्ख, और एक होती है डीठ नजर, दृष्टि। तो देख लीजिए सारे शब्दों को। देख लिए, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर ये तद्भव और यहां तत्सम, ये तो तद्भव और यहां तत्सम। चलो देखो डाइन का क्या होता है, डाइन, डाइन किसको बोलते हैं, डाइन किसको बोलते हैं, डाकिनी को, डाकिनी। तौंद का क्या होगा तत्सम, तौंद का होगा तुंद। तांबा का क्या होता है, तो तांबा का होता है ताम्र। तिनका का क्या होता है, इसका होता है तृण। तेल का, तेल में दो मात्राएं आ जाती है, यही इसका तत्सम रूप हो जाता है। तीखा का जो होता है वो होता है तीक्ष्ण। तीखा का तत्सम रूप क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। तपन का क्या होता है, ताप होता है। तपन का क्या होता है, ताप होता है, तप्त होता है, तप्त। 13 त्रयोदश, 13 का क्या होता है, त्रयोदश होता है। और अगला है तीर्थ, तो तीर्थ का ये र ऊपर निकल जाएगा, तीर्थ हो जाएगा। तुरंत का तत्सम क्या, त्वरित, तुरंत। 3 का क्या होता है, त्रय। 3 का क्या होता है, त्रय होता है।
या फिर त्रीणी, या तो त्रय होता है या फिर क्या होता है, त्रीणी होता है। किसका? 3 का। हाँ जी, अगला शब्द है आपका तंदुल, और तंदुल का क्या होता है? तो इसका होता है तंडुल। तपसी का, तपसी का तत्सम रूप तपस्वी है। त्योहार का तत्सम रूप जो होता है वो होता है तिथिवार। और तिगुना का, तिगुना का तो तिगुना ही होता है। तालाब का तड़ाग होता है। तीजा इसका होता है तृतीयक। और तिकोना थान का होता है, 1 मिनट, तिगुना और तीजा का मामला थोड़ा इसका होगा त्रिगुण। त्रिगुण और इसका होगा तृतीयक। ये होगा तिगुना का त्रिगुण होगा और तीजा का होगा तृतीयक। तीसरा तिकोना, ये होगा त्रिकोण। तिगुना क्या होगा? त्रिकोण होगा। थान का होगा स्थान। फिर अगला शब्द है आपका थल। तो थल, जल, थल, नभ, ये तो आपने सुना होगा। स्थल को बोलते हैं क्या? थल। और अगला शब्द थन। तो थन जो है इसका तत्सम रूप होता है स्थन बोलते हैं उसको। और थिर का क्या होगा? स्थिर होगा। थिर का क्या हो जाएगा? स्थिर होगा। यहाँ थोड़ा महत्वपूर्ण ही लगा लेना दोनों तीनों को, बड़े कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं थोड़े। तिगुना त्रिगुण और तीजा तृतीयक, तिकोना त्रिकोण। बाकी तो सामान्य है। सारे शब्दों पे एक बार आप लोग दृष्टिपात कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो देखो, शब्द हैं, फिर यहां में तद्भव, तत्सम, तद्भव और यहां तत्सम। देखो, पहला शब्द है थोड़ा, और थोड़ा का जो होगा वो होगा स्तोक। थामना, ये होगा स्तंभन। थामना का क्या होगा तत्सम रूप? स्तंभन होगा। दूब का तत्सम होता है दूर्वा। दूब का तत्सम क्या होता है? दूर्वा होता है। दूध का तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि दूध का तत्सम रूप दुग्ध होता है। क्या होता है? दुग्ध होता है। और ये होता है द्विपट। दुपट्टे का क्या होता है? द्विपट होता है। दुबला, ये तो आप जानते हो, दुर्बल को बोलते हैं, कमजोर को बोलते हैं दुबला, तो इसका तत्सम दुर्बल हो जाएगा। दही का दधी होता है। दही का तत्सम रूप क्या होता है? दधी होता है। और दाद का जो तत्सम रूप होता है, दाद, वो जो शरीर पे हो जाते हैं दाद, तो उनको बोलते हैं क्या? दद्रु। दद्रु। दांत का दंत होता है। दांत का क्या होता है? दंत होता है। और दांतुन का क्या होता है? दंत धावन, जिनसे दांतों को धोते हैं।
दंत धावन, और दिया, दिया है दीपक। दिया किसको कहते हैं? दीपक को कहते हैं, दीप को कहते हैं दिया। अगले शब्द हैं दिया सलाई, दक्ष, दोपहरी, दूना, दूजा, दाहिना, दुख, दुबे, दिवाली, देवर और दूल्हा। चलो देखो क्या क्या होता है। दिया सलाई किसको बोलते हैं? माचिस की तिल्ली को बोलते हैं। तो इसका होगा दीप सलाखा। इसका तत्सम रूप क्या होगा? दीप सलाखा। दक्ष का क्या होता है? दक्ष, कुशल को कहते हैं दक्ष। दोपहरी, द्विप्रहरी, इसका तत्सम क्या होगा? और दूना का दुगुना, दूजा दूसरा, दाहिना दक्षिण, और दुख ये दुख, दाहिना का दक्षिणी कर दो आप। दुबे, दुबे का होता है द्विवेदी, और दिवाली का दीपावली, दिवाली का तत्सम क्या? दीपावली। देवर का तत्सम होता है द्विवर, द्विवर, और दूल्हा का तत्सम होता है दुर्लभ। देखो क्या क्या है। दीप सलाखा, दक्ष, द्विप्रहरी, दुगुना, दूसरा, दक्षिणी, दुख, द्विवेदी, दीपावली, द्विवर और दुर्लभ। चलो देखो। दुगना और दूसरा तो इसका तद्भव ही हो गया। इसका तत्सम लिखना था द्विगुण, द्विगुण, और दूजा का द्वितीय, और इसको केवल दक्षिण रहने दो। अब सही है। देखो देख लिए? चलो बहुत बढ़िया। अब सारे शब्दों का अध्ययन करना है, लिख लिख के पढ़ना है। जो शब्द आपके लिए नया है, जो आपको अटपटा लगे, जो आपको विषम दिखे, उस शब्द पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। और यही एकमात्र उपाय है सीखने का, समझने का, पढ़ने का। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। जितना अभ्यास करोगे चीज़ें उतनी ही आपके मस्तिष्क में जुड़ती जाएंगी और उतनी ही लाभदायक वो आपके लिए होती जाएंगी। तो आप लोग अब धैर्य के साथ इन सारी चीज़ों को, जो चीज़ें आपको अटपटी लगे उनको 2 बार देखो, 3 बार देखो, कैसे याद नहीं होगी? जरूर होगी। इसी उम्मीद के साथ पूरी उमंग बनाए रखो और अध्ययन को निरंतर रखो। अब फिर मिलते हैं, आगे इसी प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे इसी पे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।